चुनाव प्रचार बहुत सिस्टमेटिक वे से किया गया है, सबको टच किया गया है, सबको बताया गया है मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो सबको दिया गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस है नहीं। ठीक है, आज जीत के बाद ही बात करेंगे। किसी भी संस्था के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव होता है, ये संस्था के विकास और उसके बेहतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और सर ने जो एक आयाम दिया था इस क्रिकेट एसोसिएशन को, इस स्टेडियम का जो विकास उन्होंने किया, अब यहाँ से उनके नहीं रहने के बाद मेंबरों के हाथ में है कि वो किस तरह से एक बेहतर टीम को, खास करके जो क्रिकेट से जुड़े आदमी हो, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति हो, उनको किस तरह से सपोर्ट कर वो आगे लेकर जाते हैं, जिससे कि भविष्य में क्रिकेट का जो विकास है वो और बेहतर हो, यहाँ के खिलाड़ी और ऊपर जाएं। हम लोगों की यही सोच है और मुझे लगता है कि बीइंग ए क्रिकेट प्लेयर, मैं खुद क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोगों का फोकस है कि अच्छी टीम बननी चाहिए और खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस बार कॉर्पोरेट और खेल के बीच लड़ाई है, इसको किस तरह से? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि संस्था में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो खेल की संस्था है, खेल की संस्था में खेल प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आज किसी डॉक्टर एसोसिएशन में जाऊं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो वहां मेरी ज़रूरत बहुत कम होगी, महसूस होगी, है ना। मैं किसी लॉयर एसोसिएशन में जाऊं, मैं लॉयर नहीं हूं, वहां मेरी ज़रूरत बहुत कम महसूस होगी। लेकिन क्रिकेट की संस्था है तो क्रिकेटर की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सभी को वेलकम है और इस चुनाव में, डेमोक्रेसी में सब कोई आए, चुनाव में भाग लें और अपना मत दिखाएं, प्रयोग करें उसका। मतलब खेल को खेल के लोग ही चलाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जरूर नहीं, उसमें सामंजस्य होना चाहिए, हर चीज में एक सामंजस्य बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स पार्ट भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि आज आप क्रिकेट के स्तर को आईपीएल में आप देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट जिस स्तर पर गया है, तो जो उस क्रिकेट को खेल कर आया है उसकी समझ बेहतर होगी, ये कोई भी समझ सकता है। अभी वर्तमान किसका पलड़ा सर? नहीं, देखिए, ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या बातें हैं, किसके दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़्यादातर जो मेंबर हैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के, वो क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं और वही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बार बदलाव की उम्मीद क्या करते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो अमिताभ सर के बाद ये नहीं है। अब देखिए, जो आते हैं उसके बाद बदलाव की बात होगी। अभी तो जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, नया टीम आएगी तो वो नहीं, मैं अभी जाऊँगा वोट करने। क्या परिचय? मनोज कुमार यादव, पूर्व रणजी खिलाड़ी। फोटो ग्रुप में कर लीजिएगा यहाँ पे, वो है भैया थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा ना, तो ग्रुप में सबका फोटो हो जाएगा। सब सामने पीछे आ जाइए, सब पीछे आ जाइए। जेसीए का चुनाव हुआ और इसमें सहदेव जी जीत गए, कितना मेहनत की? नहीं, इसमें कोई मैनेज करने की बात नहीं थी। मेहनत की बात। मेहनत तो उन्होंने काफी की और इस बार का मुकाबला नो डाउट कड़ा मुकाबला था, लेकिन बहुत ही अच्छे मार्जिन से अजय नाथ सहदेव और उसकी टीम की विजय हुई है और ये बताता है कि वो लोग क्रिकेट को ऊंचाई तक ले जाएंगे। और झारखंड तो आज इस जोन में बंगाल के बाद दूसरा राज्य आता है जो इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करता है। तो अजय जी से तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं झारखंड का मेंबर हूँ लेकिन बॉम्बे बेस्ड हूँ, लेकिन झारखंड को अब बीसीसीआई में जितना हो सके उतना आगे ले जाना है, यही मेरी कोशिश है। जीत का सबसे अधिक श्रेय किसको देना चाहिए? कैसे करके उसको बीट किया गया? कॉर्पोरेट एक तरफ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेन तो मेंबर जो है, जितने सदस्य हैं, उन्होंने सही चुना कि किसको लाना है। और जो अजय जी की टीम जो 100% से अभी जीत रही है, पूरा तो रिजल्ट आया नहीं है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अजय जी की मेहनत रंग लाई। लेकिन सारे मेंबर्स, सारे वोटर्स, 718 में से 639, करीब 90% के आसपास वोटिंग होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मार्जिन कितना रहा? अभी तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 70-30 के आसपास, 75-25 भी हो सकता है। और बेहरा साहब की तरफ से नंदू पटेल ने, सुनते हैं कि अच्छा फाइट दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े थे। हार गया। पूरा परिचय दीजिए जी, पूरा परिचय दीजिए। मैं नरेश मकानी, लाइफ मेंबर हूँ 2009 से जेएससीए का, और एक पुराना एसोसिएशन है जमशेदपुर का, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ झारखंड, उसका मैं ट्रेजरर हूँ, लेकिन बीसीसीआई ने उसको मान्यता नहीं दी। धन्यवाद। और मुझे खुद ही तब होगा जो मैंने कमिटमेंट किया वो विदिन 3 ईयर में कंप्लीट किया।
स्पोर्ट्समैन के हाथ में गया, क्या बोलना चाहेंगे? कॉर्पोरेट को बीट किए। मैंने कमिटमेंट किया हूँ, अगर मैं जीतूंगा तो एक बहुत है मेरा ग्राउंड बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, प्लेयर को अच्छा प्लेटफॉर्म देना। मेरा जो कमिटमेंट है मैं पूरा ट्राई करूँ। और मैं पहले भी था और मैं अभी भी क्रिकेट में क्रिकेटर को रहने से एक बेनिफिट ये है कि वो अपना प्रॉब्लम को समझता है ग्राउंड में। सर क्रिकेट के स्लोगन के साथ आप लोग आगे बढ़े थे, जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? ये पूरी टीम की जीत है। जितने भी जो हमारे पीछे थे, मैं भूषण का नाम शायद नहीं ले पाऊंगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट सभी ने जितने भी जो ग्रुप इवेंट, संजय दाय सर, रोजी प्रधान सर, बॉबी सर, असीम सर, सर, उसका मैं नाम भी सर मैं बोलूँ, विनय कंठ सर, सभी का इसमें योगदान है और ये पूरी टीम की जीत है। ये मैं नहीं बोलूँ जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है वो हमारे नहीं, मेंबर्स की जीत है, सभी मेंबर हमारे हैं। मेरा थिंकिंग ये है कि क्रिकेट को आगे लेके जाना है, मेरा मेन मोटो वही है। तो फाइनली खेल को खेल के लोग ही चलाएंगे, खेल के लोग नहीं आते हैं कि हम और टीम जो है हम लोग झारखंड के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें ये चीज़ मालूम है कि कहाँ पे फॉल है और उसे हमें डेवलप करना है, इसी के लिए हम लोग इधर आए हैं। देखिए मैं इसको कॉर्पोरेट वर्सेस एसोसिएशन की लड़ाई नहीं मानता हूँ। बैनर में आपने लिखा था कि खाली क्रिकेट के बारे में सोचा गया, नहीं, उनका बैनर था कि क्रिकेट फर्स्ट हमने कहा था, बट मैं किसी अपने दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि हम लोग क्रिकेट के लिए काम करने वाले लोग, क्रिकेट में ऑलरेडी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारी टीम में खिलाड़ी भी हैं और जो मैं खुद भी और मेरे उपाध्यक्ष भी जो लड़ रहे थे इलेक्शन और कमेटी मेंबर्स भी, उन सभी का योगदान क्रिकेट में कहीं ना कहीं रहा। आप जो मीडिया के साथी रांची के हैं, जमशेदपुर के हैं, उन लोगों ने मुझे धूप में, बरसात में इस एसोसिएशन के लिए, क्रिकेट के मैच के दौरान, किसी विपरीत परिस्थिति में इस एसोसिएशन के लिए काम करते हुए देखा है। आज मेंबर्स ने उसी का विश्वास जो है वो हम पर रखा है। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, जो पूर्व सेक्रेटरी हैं और जो अनेक डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं, इन लोगों ने जो आज समर्थन दिया है, जिसने नहीं कि हम लोगों ने उनको कोई वायदे किए, बल्कि इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, ये क्रिकेट को चाहने वाले हमारे पुराने लोग हैं, इन लोगों को हमें ये जिम्मेदारी, कोई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, जो वो मेंबर रहते हुए उनका बहुत योगदान नहीं रहा, सिर्फ वो इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए, तो शायद ऐसे लोगों को लोगों ने चिन्हित कर लिया, उनको मौका नहीं दिया। इसलिए जिम्मेवारी बड़ी है हमारे ऊपर, हमारी पूरी टीम के ऊपर। हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, क्रिकेट को और क्रिकेट खिलाड़ियों को और इस एसोसिएशन को, उसके मेंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में इंटरनेशनल प्लेयर, एक धोनी, एक सौरभ भी दिया गया, तो झारखंड में है टैलेंट, झारखंड में है टैलेंट, कितना इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे आप 3 साल का टर्म? देखिए मुझे लगता है ना, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम्स की बात नहीं करनी थी। जो ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ज़रूरत यह है कि खिलाड़ियों को, जो यंग खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं, उनको क्रिकेट में टफ विकेट्स मिले, उनको ग्राउंड्स मिले। यहाँ पे प्राथमिकता ग्राउंड्स क्रिएट करने की है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की। हाँ, पहले से जो पेंडिंग हमारे पास ऑलरेडी बोकारो का एक स्टेडियम का निर्माण का बात है, वहाँ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जमशेदपुर में एक बड़ा स्टेडियम का एक डिमांड की बात है, धनबाद में है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ग्राउंड्स क्रिएट करने हैं, ताकि हमारे यहाँ के जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उन लोगों को ग्राउंड की दिक्कत ना हो। और इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग इसे राज्य सरकार की मदद लेंगे कि कैसे हम लोग ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर लैंड जो है वो हम लोग को प्राइवेटली नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सरकार से पैसे देके, क्योंकि एसोसिएशन वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर वो ग्राउंड क्रिएट करेगा, अगर संथाल परगना में एक ग्राउंड हो जाए, अगर छोटानागपुर, आपको नॉर्थ छोटानागपुर में एक ये हो जाए, तो हम लोग काफ़ी क्रिकेट को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इस पर किसी पॉलिटिकल लीडर्स के कमेंट के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, क्रिकेट का जो हमारा इलेक्शन था एसोसिएशन का, इट वॉज ए फेयर इलेक्शन। NN पांडे साहब इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत ही फेयर तरीके से इस चुनाव को कराया। और जो हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग भी जो थे, चाहे वो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे या बाकी कमेटी मेंबर्स के थे, हम लोगों ने भी कोई आपस में इसमें, क्योंकि ये देखिए एसोसिएशन को हम लोग जो ब्रांड JSCA है उसको बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी किसी ने नहीं देखा। बाकी इस तरह की जो सूचनाएं आती है, काफ़ी बार सूचनाएं भ्रामक भी आती है, काफ़ी बार मीडिया से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप JSCA का जो आगे रहा है पहले, तो इस वजह से भी काफ़ी बातें जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम लोग की कोशिश रहेगी आगे कि ऐसी कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, और JSCA और मीडिया के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, तो जो आम लोग, क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट को जानने वाले लोग हैं, उन तक सूचनाएं पहुंचती रहेगी। ये टीम जीता, ये क्रिकेट का जीता है और क्रिकेटर का जीते हैं और एडमिशन साथ में, और हर जिला में, हर जगह, हर खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेगी जो पिछले नहीं मिल पा रही थी, अब आगे और सुविधा मिलेगी। और झारखंड से अच्छे अच्छे खिलाड़ी
उभर के सामने आएंगे। क्योंकि क्रिकेटर है, क्रिकेटर सामने आने क्रिकेट की भावना को जानता है, क्रिकेट के कैसे शैली को जानता है, कैसे क्रिकेट चलाना है, कैसे करना है, उनको पता है उसको। तो क्रिकेट का भला होगा, क्रिकेट आगे बढ़ेगा, झारखंड में क्रिकेट नंबर 1 पहुंचेगा। जिस तरह से सौरव और नदीम, अजय जी है, लोग ऊंचाई पर ले जाएंगे। पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई है जिन्होंने इस तरह 6 मार के सबको हराया। इस तरह झारखंड को भी नंबर 1 पर पहुंचाएंगे इंडिया में। क्या बोलना चाहेंगे जीत की खुशी में? मैं सारी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो हम लोगों ने सोचा है वो सारा टीम अपना काम करेगी। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे कि अब जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है, आप स्पोर्ट्स मैन भी इसको लीड करेंगे, क्या सही है? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, और ये बड़ा सही दिशा में कदम हुआ है। सारी टीम को बधाई, और हम आगे की यहाँ की जो क्रिकेट है ये वाली जीत उसका अच्छा रास्ता बनाएगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने सारे सम्मानित सदस्यों का, फिर आप लोग जैसे मीडिया मित्रों का जिन्होंने हम लोगों का पिछले लगातार मनोबल बनाए रखा। और जहां तक कॉर्पोरेट वर्सेस हम लोगों की लड़ाई की बात थी, 2005 से हर चुनाव में कोई ना कोई शक्तियां आती हैं, लड़ती हैं, फिर अपने जगह पर चले जाती हैं। चूंकि ये पहली लड़ाई थी जो हम लोग अमिताभ सर के बिना लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम चिंतित थे, लेकिन इस चिंता को दूर करने के लिए हमारे 718 सदस्य साथ में आए और हम लोगों को जो एक जगह देना था दिया। और हर बार की तरह जो झारखंड क्रिकेट को हमेशा एक कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वैसे शक्तियों को हराया गया और इस बार भी हरा दिया गया, और हम उस ओर ध्यान देते हैं। आज जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हमारी लड़ाई खत्म हो गई, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथी थे, हम मिलकर काम करेंगे। और अमिताभ सर जो अधूरे कार्य को छोड़ के चले गए हैं उसको और ऊपर ले जाना, उस लेगेसी को और ऊपर ले जाना, जो ब्रांड जेसी है उसको और ऊपर ले जाना, जो कि झारखंड का एक एक लोग गर्व करता है कि हम जेसी के पार्ट में, ये और भी हमारे लिए गर्व का विषय बने। हमारे बीच में और भी सौरभ, और भी शाहबाज, और भी एमएस आए, ये हमारा पहला प्रयास होगा। आगे का क्या एजेंडा है आप लोग? क्रिकेट का विकास, गांव में, सुदूर इलाकों में, कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। हमारे लोकल बच्चों में काफ़ी टैलेंट है जो शायद सुविधा के अभाव में, पैसे के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं, उनको टैलेंट सर्च के द्वारा आगे लाना। और इस मामले में हमको लगता है शहबाज और सौरभ से कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता जो प्रतिभा को समझेगा, और उनको एक छात्रवृत्ति के तहत यहाँ पर सुविधा देकर उनका निखारना। और जो क्रिकेट अब खेल नहीं रह गया है, करियर भी बनाने का जगह हो गया है, वो अपने यहाँ के हमारे लोकल बच्चे कैरियर के रूप में जाएं और हमारे राज्य का, हमारे जिले का, हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारा प्रयास होगा। सवाल आईपीएल के तर्ज पर जो लोकल स्टेट जेपीएल हो रहा है, तो जेपीएल होगा? बिल्कुल जेपीएल होना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट जेपीएल करा रहा है। जेपीएल कराने से क्या होता है कि हमारे लोकल बच्चों को टैलेंट दिखाने का होता है। अभी जो आईपीएल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट क्रिकेट नहीं खेले हैं और सीधा टैलेंट सर्च के तहत आके आईपीएल खेल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर। हमारा भी प्रयास होगा कि हम लोग जेपीएल कराएं, लोकल बच्चों को टैलेंट के तहत लेके आएं और उनको हम लोग आगे ले जाएं। ये निश्चित तौर पर हमारा पहला प्रयास होगा। आज जो क्रिकेट की परिभाषा बदल गई है, क्रिकेट काफी चेंज हो गया है और हमारे पास जो सुविधाएं, जो इंफ्रा नहीं है, नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें आ रही हैं हम उनको मुहैया कराएंगे ताकि जब मैचेस खेलने जाएं तो अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ कंप्लीट कर सके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। खेल की जीत हुई है, निश्चित तौर पर खेल की जीत हुई है, सर के सपनों की जीत हुई है और 718 सम्मानित सदस्यों की जीत हुई है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने अपने स्वविवेक से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने खेल को जिताया है। आज भारत में आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पॉलिटिक्स जीत रहा है, राजनीति जीत रहा है, कॉर्पोरेट जीत रहा है, लेकिन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में खेल जीता है। आप देख सकते हैं सौरभ तिवारी जी, नदीम जावेद जी, खुद अजय नाथ सहदेव जी, संजय पांडे जी, ये लोग बहुत पहले से ही क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और यह जो टीम की जीत है, यह खेल की जीत है। और इससे आने वाले दिन में मुझे लगता है कि झारखंड के कस्बों से भी क्रिकेटर निकलेंगे। आज हम लोगों के पास धोनी जैसे अच्छे प्लेयर हैं, वरुण ईरान अभी खेल रहे हैं, सौरभ तिवारी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो यह जो टीम है ये खेल को जरूर बढ़ाएगी और क्रिकेट जो भारत में एक जुनून का रूप ले चुका है, तो आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एक जिले में, हर एक जिले के हर एक कस्बे में क्रिकेट का विकास होगा और अच्छे प्लेयर यहाँ आएंगे और निसंदेह
आईपीएल में जो अभी 2-4 प्लेयर खेल रहे हैं, तो झारखंड से 10-15 प्लेयर खेलेंगे। देखिए, खेल जब जीतता है तो खेल अपने आप बदलाव करेगा। खेल के जितने भी मैंने जितना भी नाम बताया है, और ये जो टीम है, जो अमिताभ सर की जो पुरानी टीम थी, ये टीम बहुत ही प्रभावशाली टीम है और इन्होंने ही क्रिकेट को इतना आगे बढ़ाया है। तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि यह टीम क्रिकेट को और आगे ले जाएगी और झारखंड के नस नस में क्रिकेट दौड़ेगा। परितोष सिंह, समर्थक द टीम।